हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे गाइज। और हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। तो गाइज आप सबको नमस्कार। और मैं गद्दे ऊपर सुखा के आई हूँ बहुत पहले, 2 घंटे हो चुके हैं गद्दों को छत में रखे हुए। मैंने कहा अच्छी धूप लगी है तो गद्दों को सुखा देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चे ना कभी कभी सुसु भी कर देते हैं। वैसे तो मैं सीट्स बिछा के रखती हूँ गद्दों में, पर फिर भी बच्चे ना सुसु तो कर ही देते हैं। तो फिर आज मैं गद्दे ऊपर सुखा के आई हूँ छत में। और मैं इसको सुलाने की ना कब से कोशिश करी हूँ लड्डू को, गन्नू को, तो ये सो ही नहीं रहा है। और लड्डू चला गया है बाथरूम में नहाने के लिए। तो पहले मैं ना अपना काम कर लेती हूँ और बच्चों को नहला देती हूँ। उसके बाद क्योंकि फटाफट से करना है, 1 बजे तक ना मुझे फिर खाना भी बनाना होता है। तो पहले मैं फटाफट से अपना काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मैंने इसे केला दिया तो इसने वो फेंक दिया और छिलका खाने पे लगा हुआ है। गन्नू गन्नू क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? केला नहीं खाता है, उसे फेंक देता है और उसके छिलकों को खाने पे लगा हुआ है। ये देखो गन्नू, हाई कर दो सबको, हाई कर दो गन्नू। तो आज मैंने लड्डू को नहला दिया है और आपको आवाज़ भी आ रही होगी, छपड़म छपड़म बाल्टी में बैठा हुआ है अभी। चलो अभी मैं उसे पहले तैयार कर लेती हूँ। गई टाइम हो गया है 12 और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। मैंने बच्चों को पहले नहला धुला दिया था, उसके बाद गन्नू तो सो गया था नहा धो के। और फिर मैंने भी अपना सारा काम निपटा दिया था, मैं भी नहा धो के, और थोड़े से कपड़े थे उनको भी हाथों हाथ धो धा के लेके आ गई थी। और मैं बाहर आई थी नहा धो के, तो गन्नू भी उठ गया था। तो फिर गन्नू उठ गया था तो मैंने कहा चलो पहले बच्चों को दूध दूध पिला देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी छत में कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने कपड़े सुखाए नहीं और सुबह से छत में गई भी नहीं हूँ। गद्दे भी सुखा रखे हैं छत में। वैसे तो आज अच्छी धूप आ रखी है तो इसलिए मैं एक बार भी नहीं गई देखने के लिए। अगर थोड़ा कभी बारिश का मौसम हो जाता है ना तो बार बार जाना पड़ता है अगर कपड़े सुखाए रहते हैं तो आज बहुत ही अच्छी धूप लगी है सुबह से। तो गद्दे भी सूख रखे हैं आराम से और मेरे कल के धुले हुए कपड़े भी सूख गए हैं। और यहाँ पे बच्चों को खिला पिला के ही जाऊँगी अभी छत में, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बड़ी मुश्किल से पिलाया है इनको दूध, क्योंकि ये ना इतने आराम से पीते नहीं हैं दूध। लड्डू को भी पिलाना बहुत मुश्किल होता है दूध, और गन्नू को भी इनके साथ गाना गाना भी पड़ता है तब जाके ये पीते हैं। तो मैं नन्हा मुन्हा राय सुनाती हूँ इनको तब जाके ये पीते हैं आराम से दूध। और दूध पिलाने के बाद बच्चों को मैंने ना टीवी चला दिया था उनके लिए, और फिर मैं आ गई थी छत में। मैंने कहा थोड़ा बहल जाएंगे। और यह है मेरे कल के धुले हुए कपड़े, ये तो सूख गए थे और अभी मैं इनको साइड कर रही हूँ, क्योंकि इनको ले जाऊँगी मैं नीचे और जो मेरे अभी धुले हुए हैं उनको सुखा दूँगी। और गद्दे भी मैं अलट पलट दूँगी, क्योंकि धूप तो अच्छी आ ही रही है। तो गद्दों को मैं अभी नीचे नहीं ले जाऊँगी, थोड़ी देर में ही ले जाऊँगी जब इसके पापा जी आ जाएंगे। वो भी आ जाते हैं 4 बजे तक। तो मैंने कहा अभी अच्छी धूप आ रखी है तो इनको लट पलट के यहीं रख देती हूँ छत में ही, और अपने कपड़े सुखा के फिर खाना भी बनाना है मुझे, क्योंकि अंशु का भी टाइम हो रहा है। अंशु 1 बजे तक आ जाता है तो उसके लिए भी खाना तैयार होना चाहिए, वरना वो बोलता है मम्मी आपने अभी तक खाना नहीं बनाया है। तो मुझे तो बहुत तेज़ की भूख लगी है, तो फिर वो भी थोड़ा नखरे करता है कि तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाती हो जल्दी से, ये हो क्या करती हो घर में। जो घर में रहता है तब जाके उसे पता चलता है कि मम्मी कितनी देर तक काम करती है, पर जब वो स्कूल से आता है तो बोलता है पता नहीं क्या करती हो सुबह से, खाना बना के भी नहीं रखते जल्दी से। तो उसके लिए खाना तैयार चाहिए होता है। गई यहाँ पे मेरा खाना बन के तैयार हो गया है, और क्योंकि मैंने बना दिए हैं दाल चावल, क्योंकि छत से आने के बाद मैंने फटाफट से दाल गलाई और एक साइड में चावल चढ़ा दिए हैं और अभी बन के तैयार हो गए हैं। और बच्चों को भी देख रही थी साथ साथ में, क्योंकि गन्नू मेरे आगे पीछे ही घूम रहा था वॉकर में। मैंने उसे वॉकर में बैठाया था अभी, क्योंकि बच्चों के साथ ना काम करना बहुत मुश्किल होता है घर का, बट मैनेज तो करना ही पड़ता है। गाइस अंशु आ गया है स्कूल से और खाना भी बन गया है मेरा।
तो अब खाते हैं खाना, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग गई है और अंशु को भी भूख लगी है, क्योंकि अंशु को भूख लग जाती है। तो अब खाना ले जाते हैं और खाना खाते हैं। चलो चलो अंदर बैठो सब। कैसा हो रहा है गुन्नू? बहुत हो रहा है। खाना खाओ बेटू, खाना खाओ। हाँ खा लो, पैर लंबे कर लो। हाँ आप खा लो, खा लो। गई टाइम हो गया है 4 और इसके पापा जी भी ड्यूटी से आ गए हैं। तो गद्दे भी नीचे लेके आ गए थे। एक गद्दा इसके पापा जी लेके आए थे और एक गद्दा मैं, क्योंकि एक ही कमरा है तो एक ही कमरे में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है हमें। खाना पीना, 3 बच्चों को संभालना, सब कुछ एक ही कमरे में होता है हमारा। और छोटा सा ही कमरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अभी गन्नू को नींद आ रही थी तेज की, तो मैंने कहा चलो पहले फटाफट से मैं बिस्तरा तैयार कर देती हूँ, उसके बाद बच्चों को सुला देंगे। क्योंकि अंशु तो जाएगा ट्यूशन, पर लड्डू और गन्नू सो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा रही थी, मैंने कहा इसके बाद बच्चों को सुला देंगे आराम से। बदबू चला दो। बर्बाद हो जाएगी। देखो मैं वो फैसला मार रहा हूँ। मेरी दोस्ती बर्बाद हो चुकी है। दोस्ती लगवा रही है। मैंने कहा ये रहा। ना होने से ये दूसरा गाने वाला ये देखो। चलो गन्नू को वहाँ लेटा देते हैं। वीडियो दिखा। एक औरत का जीवन पति के बिना अधूरा होता है ना। पति तो पत्नी का परमेश्वर होता है बेटा। अब आ गई है रूम में खुश हुई। अभी तक बंदी हुई है। साला ये घर में कब का छोड़ चुकी गन्नू कैसे दे रहा लड्डू? लड्डू नहीं, वही रख दो बेटा, दूसरी औरत वही रख दो। निकाल दो। ड्यूटी से आने के बाद पहले मैंने अपने हस्बैंड जी से काम करवाया, गद्दे मंगवाए छत से। उसके बाद मैंने इनको खाना दिया है, क्योंकि अभी गन्नू सो चुका है तो मैंने इनको भी खाना दे दिया है। और लड्डू ना कोई भी खाना खाता है तो उसी के साथ बैठ जाता है खाना खाने के लिए। तो गाइस ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।